नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर में लिंग निर्धारण कर भ्रूण हत्या का गंदा खेल खेला जा रहा था और यह सब हो रहा था बीच शहर सरेराह दिन दहाड़े। और वो भी तब जब इस गंदे खेल खेलने वाले रक्षक हॉस्पिटल में संचालित रक्षक अल्ट्रासाउंड को पहले ही सील कर दिया जा चुका था। बावजूद बिना कानून के किसी खौफ के खुलेआम इस महाअपराध को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन पलामू उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर सदर एसडीएम आईएएस सुलोचना मीणा ने इस पूरे खेल का न सिर्फ भंडाफोड़ करते हुए इसे समाप्त किया, बल्कि इस पूरे मामले में संजीदगी दिखाते हुए रक्षक हॉस्पिटल को सील भी कर दिया। उन्होंने कहा कि लिंग निर्धारण की सूचना उन्हें मिली थी और उसकी जांच भी की जा रही है। पिछले कुछ 1-2 महीने से वहाँ की शिकायत मिल रही थी। वहाँ पर अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, इलीगल वेज़ में उसको यूज़ किया जा रहा है। तो जब छापेमारी की गई तो वहाँ पर देखा गया कि जो टेक्नीशियन परफ़ॉर्म कर रहे थे अल्ट्रासाउंड, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। उनसे काफ़ी देर पूछताछ की गई लेकिन वो अपनी कोई डिग्री नहीं बता पा रहे थे। और जो अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जा रहा था वो अनरजिस्टर्ड था, उसका कोई नंबर नहीं था और उसके बाद उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। वहाँ पे जितने डॉक्टर्स थे, जिनका नोटपैड पे नाम था जो डॉक्टर्स का, वो एक भी डॉक्टर वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं था। एक एक पर्सन वहाँ पे अपने आप को डॉक्टर बताते हुए प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर नहीं थे। सभी तीनों लोगों को हिरासत में वहाँ पे लिया गया है, जो 3 स्टाफ मिला है। आगे की रिपोर्ट उपायुक्त महोदय को पहुँचा दी गई है और सिविल सर्जन को भी लिख दिया गया है आगे इस पूरे केस में इंक्वायरी करने के लिए। और साथ ही पुलिस भी इसमें देख रही है जहाँ पे फ्रॉड का केस है। और बाकी कुछ जाँच और इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, सबकी जाँच चल रही है। वहीं उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर एसडीएम सुलोचना मीणा द्वारा हुई कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य महकमा की भूमिका पर सवालिया निशान उठने लगे हैं कि जिस काले कारनामे की खबर दूर दूर तक ग्रामीणों को हो चुकी थी, उस काले कारनामे से आखिरकार क्यों स्वास्थ्य विभाग बेखबर था। अपनी पहचान गुप्त रखने के शर्त पर कई लोगों ने भी बताया कि उन्होंने कई बार स्वास्थ्य विभाग को इसकी शिकायत की थी, बावजूद इस गंदे खेल को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो सवाल है कि क्या फिर रक्षक ही भक्षक बन बैठा है? जिनके भरोसे पलामू के लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्या वही इस कारगुजारी के जिम्मेदार हैं? किसके सह पर बीच बाजार दिन के उजाले में इस तरीके से गोरख धंधा चलाया जा रहा था? अब पलामू के आम लोग भी इस कार्रवाई के बाद जहां सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, वहीं पलामू उपायुक्त शशि रंजन और एसडीएम सुलोचना मीणा के प्रति आभार भी जता रहे हैं। पलामू की आम जनता की मांग है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। या तो इसकी खबर सीएस महोदय को होगी या फिर सीएस महोदय सुस्त हैं। यही दो कारण हो सकता है कि जिसकी जानकारी जो खबर और लोगों तक पहुंच रहा है, अगर वो खबर सीएस महोदय के पास नहीं है तो हो सकता है कि सीएस महोदय इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो या जानकर भी अनदेखा कर रहे हो। इसमें देखिए, यह एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि मतलब बहुत जागरूकता से और बहुत तत्परता से काम करने की इसमें आवश्यकता है। लेकिन अब अगर पदाधिकारी लोग इसमें अपना रोल अहम भूमिका में नहीं निभा पा रहे हैं, यह तो अफसोसजनक बात है। ये तो सराहनीय बात है कि अगर उपायुक्त साहब चाहे सदर एसडीएम मैम अगर इस पर तत्परता से कार्य कर रही हैं, तो इससे आम जनों में आत्मविश्वास जाएगा कि हमारे बड़े पदाधिकारी जो हैं वो मतलब निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और वो पब्लिक की सेवा के लिए तत्पर हैं। शायद पलामू के जिम्मेदार लोग सो रहे हों, लेकिन अब हम जाग गए हैं। हम उन सभी लोगों को नींद से जगाएंगे जो जिम्मेदार हैं और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर हो जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, जहां मानवता को ताक पर रखकर सौदेबाजी हो रहा हो, आप उसे हम तक भेजिए। हम उसे निष्पक्षता से दिखाएंगे और उन सभी लोगों को बेनकाब करेंगे जो पलामू की अस्मिता से खेल रहे हैं। पलामू से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।